माँ थी या नहीं? क्या कोई ऐसा भी होगा जिसने अपनी माँ का चेहरा भी कभी ना देखा हो? ना कोई तस्वीर, ना कोई तोहफ़ा, ना कोई याद, कुछ नहीं। हाँ, मैं वही हूँ। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ गुज़र गई और जैसे किसी पुरानी परंपरा की तरह मेरे पिता ने मुझे जन्म का दोषी मानकर छोड़ दिया। कहते हैं, जिसे देखना नहीं होता उससे भूलना आसान होता है। पिताजी ने मुझे ऐसे भुला दिया जैसे मैं कभी था ही नहीं। मेरी पूरी दुनिया बस एक कमरे की दीवारें और अधूरी रोटियों की भूख थी। कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता मेरे होश संभालने और समझाने तक किसने मुझे संभाला। उसके बाद मैंने खुद को अकेला ही पाया। लेकिन जिंदगी में एक छाया थी, एक परछाई, एक ताई। ताई मेरी अनदेखी पहरेदार। जब भी भूख के मारे पेट मरोड़ने लगता, जब भी मुसीबतें मुझे नोचने आती, जब भी मैं गलत रास्तों की तरफ मुड़ने लगता, वो कहीं से अचानक आ जाती। कभी रोटी लेकर, कभी मेरी हिम्मत बढ़ाने, कभी मुझे गलत रास्तों पर जाने से रोकने। मुझे काम दिलाने वाली, मुझे स्कूल जाने की सीख देने वाली भी वही थी। लेकिन शायद वो भी मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। मैंने कई बार कहा, आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाती? वो बस यही कहती, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। ना कोई रिश्ता, ना कोई बंधन, फिर भी वो ऐसे संभालती जैसे मैं उसका अपना सब कुछ हूँ। कभी कभी मुझे लगता वो मेरे लिए ही बनी है, मेरे इर्द गिर्द एक आदर्श ढाल की तरह। मैं यहाँ वहाँ काम करके जैसे तैसे अपनी पढ़ाई करता रहा। ताई हमेशा मुझसे कहती थी, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो मुझे पढ़ना होगा। मैं पढ़ाई में अच्छा निकला, नौकरी मिली और अब मैं अपने पैरों पर खड़ा था। लोग कहते, लो तुम अकेले कैसे बड़े हुए? मैं बस मुस्कुरा देता, मुझे कोई संभालने वाला था, बस नाम का पता नहीं। ताई ने तो मैं अपनी मर्जी से मिल नहीं सकता था। कुछ समय बाद मैंने उन्हें बोलना भी छोड़ दिया। मैंने कई बार कहा कि अब आप मेरे साथ रह सकती हैं, पर हमेशा की तरह उनका यही जवाब होता, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं, उनकी बातें मुझे समझ नहीं आती। मैं कहता था कि आपको इस उम्र में कहीं कुछ हो गया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं आपका ख्याल रखूँगा। उनका जवाब हमेशा की तरह बस मुस्कुराना होता। वो मेरे लिए एक पहेली से कम नहीं थी, पर मैं यह सोचकर चुप हो जाता कि कहीं यह भी मुझसे नाराज़ ना हो जाए। ताई एक दिन आई और फिर से अपनी पहेलियाँ बुझाने लगी। कहती है, बेटा अब तुम बड़े हो गए, अब मुझे कोई डर ना फिक्र है। अब मैं तुमसे ना भी मिलूं तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ताई की उस बात पर
बात को मैंने उनकी और बातों की तरह लिया। ऐसे ही एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं जैसे ही कुछ लायक हुआ उनके लिए खड़ा हो गया था। और ऐसा करने को भी मुझे ताई ने ही बोला था। उन्होंने समझाया कि प्रेम करो, नफरत नहीं। हालांकि मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पाया, लेकिन उनकी अचानक चले जाने से मुझे दुख हुआ। मुझे जाना पड़ा अपना फर्ज निभाने। वहीं मेरे वहाँ पिताजी के जानकारों से मुलाकात हुई और बुजुर्ग से बातचीत में पता चला कि वो मेरे पिता और माँ दोनों को जानते थे। उन्होंने कहा कि शायद उनके पास मेरी माँ की तस्वीर है। इतने सालों के बाद मुझे लगा कि अब हो सकता है मैं अपनी जन्म देने वाली माँ की शक्ल तो देख सकूँगा। मैं उनके साथ उनके घर गया। दीवारों पर पुराने फ्रेम, पीले पड़े कप फोटो, धुंधली यादें। फिर उन्होंने एक पुराना ट्रंक खोला, कपड़ों के बीच से एक फ़ोटो निकाली और तस्वीर मेरे हाथ में रखते ही दुनिया थम गई। 5 तस्वीर में जो चेहरा था, मेरे हाथ काँप रहे थे, दिल धड़कने लगा, सांस थम सी गई। तस्वीर में जो थी वो कोई और नहीं, मेरी ताई थी। मेरी आँखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। मैंने काँपती आवाज़ में पूछा, ये मेरी माँ है? वो बुजुर्ग बोले, हाँ बेटा, यही तुम्हारी माँ है। तुम्हारे पैदा होते ही यह इस दुनिया से चली गई थी। और जैसे मेरी आँखें खुली रह गईं। मेरी सांसें वहीं रुक गईं। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। दुनिया एक ही पल में धीमी पड़ गई। तस्वीर में वही चेहरा था, वही चेहरा जिसे मैं बचपन से ताई कहकर पुकारता आया था, जो हर बार तब आती थी जब मैं भूखा होता था, जब मैं गलती करने लगता था, जब मैं गलत राह पर भटकने वाला होता था, जब मैं मदद के लिए रोता था। ताई वही और वही मेरी माँ। ताई वही और वही मेरी माँ। मेरे पैरों में जैसे ज़मीन खिसक गई। मैंने तस्वीर दोबारा देखी। वही आँखें। मैंने तस्वीर दोबारा देखी। वही आँखें, वही मुस्कान, वही सादगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। लेकिन एक भरी डराने वाला सवाल मेरे पूरे दिमाग में बिजली की तरह गूंधा। मेरी माँ तो मेरे जन्म लेते ही मर गई थी।
तो फिर वो कैसे मेरे पास आती रही। मैंने तेज़ी से सोचना शुरू किया। वो वक्त जब मैं बहुत बीमार था और कोई भी पास नहीं था, अचानक वो आ गई थी। वो रात जब मैं स्टेशन पर भूखा सो रहा था, उन्होंने मेरे हाथ में खाना रख दिया था। वो दिन जब मैं गलत लोगों के साथ जा रहा था, उन्होंने मेरा हाथ खींचकर रास्ता बदल दिया था। और वो हमेशा आती थी, लेकिन उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती थी, जैसे हवा में घुल जाती हो, जैसे कोई परछाई हो सिर्फ मेरे लिए। मैंने तस्वीर को थोड़ा दूर किया और कांपती आवाज़ में खुद से कहा, क्या वो सच में जाने के बाद मुझे देखने आती रही? शायद वो कभी गई ही नहीं। शायद वो हमेशा मेरे आसपास थी, कभी छत की परछाई बनकर, कभी अंधेरे में धीमी आहट बनकर, कभी किसी अजनबी की मदद बनकर। इसलिए कभी भी वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाती थी। यह राज था उनकी पहली भरी बातों का। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने तस्वीर अपने सीने से लगा ली और पहली बार अपने जीवन में महसूस किया मैं कभी अकेला था ही नहीं। वो मेरे हर कदम पर साथ थी। मैंने धीरे से तस्वीर को देखा और फुसफुसाया, माँ, आपको अब पहचान लिया। आप कहीं भी हो, मुझे पता है आप यहीं हो। मैं कमरे से बाहर निकला। दिल भारी था, पर खाली नहीं। मुझे पता था कि माँ अब नहीं आएंगी। उनकी आखिरी मुलाकात में कई बातों का मतलब मुझे अब समझ आया था। नमस्कार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।